दरवाजे से बेल की आवाज आई तो राजा ने आकर दरवाजा खोला। सामने एक बड़ी उम्र का बंदा खड़ा था जो मेरे लिए एकदम अजनबी था। मैंने उसको घूरते हुए पूछा, जी फरमाएं। उस बंदे ने कहा, आप अनवर के बेटे हो? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोले, अपने बाप से कहो मुश्ताक मिलने आया है। राजा खामोशी से चला गया। मुश्ताक सोचने लगा कि मुझे अदनान के बारे में ज़रूर अनवर से सारी मालूमात मिल जाएगी, क्योंकि अनवर उसी मोहल्ले में बचपन से रहता है। वो अपनी सोच में गुमसुम था। अनवर के आने का पता ही नहीं चला। अनवर ने कहा, मुश्ताक तुम? और वो दोनों गले लग गए। वो दोनों बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। दोनों ने मैट्रिक तक पढ़ाई एक साथ एक ही स्कूल में की थी। उसके बाद भी वो मिलते रहते थे। फिर मुश्ताक मुल्क से बाहर चला गया और वक्त के साथ साथ राब्ते भी ख़त्म हो गए। आज ये दोनों इतने सालों के बाद मिलकर बहुत खुश थे। अनवर की बीवी भी आई, सलाम करके बैठ गई। मुश्ताक ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, भाभी को लेकर हमारे घर ज़रूर आना। राजा चाय रखते हुए बोला, अंकल मुझ पर पाबंदी है क्या? मुश्ताक बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी ज़रूर आना। मुश्ताक अनवर की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला, आज यहाँ आने की एक ख़ास वजह है। एक लड़का है इसी मोहल्ले का, अदनान। अदनान का नाम सुनते ही राजा के मुंह से चाय निकल आई, जबकि अनवर ने हाथ से कप रख दिया और राजा की माँ ने पूछा, मुश्ताक भाई आप अदनान से मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? खैरियत तो है ना? मुश्ताक ने कहा, हमारी बेटी के लिए उसका रिश्ता आया है, तो मैंने सोचा आपके घर से सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजा सोच रहा था कि अब अदनान की कम अज़ कम मुश्ताक अंकल के घर से तो बारात नहीं निकलने वाली। कसम से मैंने कभी उसमें कोई बुराई नहीं देखी, पर पूरा मोहल्ला अदनान की बदने की करता रहता है। अनवर बोला, आपको क्या बताया गया है उसके बारे में? मुश्ताक ने कहा, इतना पता चला है कि अच्छी जाब है उसकी, अच्छा खानदान है, माँ मर चुकी है और वो अपने बाप के साथ रहता है। अनवर बोला, उसकी माँ बहुत नेक खातून थी, वो हमारे घर आती रहती थी। वो कलेजी बहुत लजीज पकाती थी, सारे मोहल्ले में मशहूर थी। राजा की माँ सोचने लगी कि जब भी वो मुझसे मिलने आती थी तो राजा के बाप के तेवर बदल जाते थे। वो उसकी पकाई हुई कलेजी कभी नहीं खाता था और गुस्से से मुझे कहता था, इस औरत को अपने घर बैठना नहीं आता जो सारा दिन मोहल्ले में घूमती रहती है, और अब इतनी तारीफें क्यों कर रहा है? मुश्ताक बोला, पता चला है कि 35 साल उम्र है उसकी और पहले भी शादी की हुई थी और अब उसकी तलाक हो चुकी है। अनवर बोला, जी हाँ, तलाक को शायद 3 साल हुए हैं और अदनान का बाप भी बहुत अच्छा इंसान है। हालांकि हमारी मुलाकात सिर्फ जुमा नमाज के बाद मस्जिद में ही होती है, उसके अलावा हम कभी साथ में बैठे नहीं। राजा बाप की तरफ हैरत से देखते हुए सोच रहा था कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ है। बाबा को तो अदनान के अब्बू बिल्कुल पसंद नहीं, हर वक्त उसके खिलाफ बात करता है, जबकि उनसे तो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अनवर बोला, आप लड़के से मिले हो? मुश्ताक ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा उससे मुत्तफिक होते हुए बोले, अच्छे अखलाक का मालिक है, छोटे बड़े का ख्याल रखता है, कभी कोई गलत रवैया मैंने नहीं देखा उसका। मैंने हैरत से माँ की तरफ देखा, वो तो पहले ही हैरत में डूबी हुई थी। हैरत तो होनी ही चाहिए। बाबा ने कुछ ही दिन पहले अदनान के साथ मुझे बात करते हुए देखा तो बहुत गुस्सा किया था और मुझे घर पर बुलाकर बहुत डांटा भी था कि फिर कभी इसके साथ तुम्हें बात करते हुए ना देखूं मैं। और अब ऐसे बात कर रहा है जैसे वो अदनान का खैर ख्वाह हो और समझा रहा हो अंकल को कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हाँ कर लो। मुश्ताक ने पूछा, भाभी जी और कुछ? राजा की माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि अनवर ने जल्दी से कहा, और किसी से ज्यादा मिलता जुलता भी नहीं है, अपने काम से घर और फिर घर से काम तक महदूद होता है। राजा की माँ कान पर हाथ रखकर सोचने लगी, उस दिन तो बोल रहा था रात को 1-2 बजे घर लौटता है। मुश्ताक ने कहा, आपको कोई शिकायत नहीं अदनान से? अनवर बोला, सिर्फ इतनी शिकायत है कि वो मेरे बेटे राजा को हॉरर मूवीज़ के नाम देता रहता है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे ये फालतू मूवीज़ लगती हैं।
मुश्ताक ने राजा की तरफ देखा तो राजा ने मुस्कुराया। मुश्ताक ने कहा, मैंने उस पर काफ़ी नज़र रखी है और जब मिलने आया था तो उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी और यार मुझे ये पैंट शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या वो शलवार कमीज़ नहीं पहनता? अनवर बोला, पैंट शर्ट पहनने में कोई हर्ज नहीं जनाब, ये उसका ज़ाती मसला है। अनवर ने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी पहनता है और इसकी माँ इस उम्र में भी पहनती है। राजा की माँ शर्माने लगी। मुश्ताक ने कहा, भाभी जी आप कोई सलाह मशवरा दें। राजा की माँ बोली, राजा के बाप ने जो कुछ कहा उससे ज़्यादा मैं अब क्या बोलूं। मुश्ताक ने कहा, मुझे लड़का अच्छा लगा था। अनवर भाई आपकी नज़र में अच्छा है तो मुझे अब और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और मैं मुतमिन भी हो गया हूँ। लेकिन एक चिंता हो रही है और वो ये कि उसने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी थी। मेरी माँ ने कहा, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, लड़के ने तलाक नहीं दी थी, तलाक पर लड़की ने जिद किया था। मुश्ताक बोला, कोई तो रीज़न होगा ना तलाक लेने का। अनवर बोला, मुल्क से बाहर जाने से पहले आपकी शादी हुई थी और 3 माह बाद उसने तुमसे तलाक मांगी थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम खराब थे। मुश्ताक बोला, नहीं, बस कुछ बातें थीं जिसकी वजह से हम दोनों साथ नहीं चल सके। अनवर ने कहा, बस यही बात है, हर किसी के पास कुछ मसले होते हैं जो ना चाहते हुए भी उनसे सख्त कदम उठवाते हैं। राजा की माँ बोली, भाई आपकी बेटी की उम्र कितनी है? मुश्ताक बोला, 29 साल। अनवर राजा की माँ की तरफ देखते हुए बोला, उम्र को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 15 साल बड़ी उम्र के साथ शादी करके यह बात साबित कर दी थी। मुश्ताक साहब मुस्कुरा रहे थे, फिर जाने की इजाज़त मांगी। अनवर उसको लेकर वहाँ से चला गया। मैं जल्दी से आकर अपनी माँ के करीब बैठा और कहा, ये बाबा को क्या हो गया? सारी फतवाएं अदनान के हक में देने लगा। माँ बोली, बेटा मैं तो खुद चकरा गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनवर वापस आया तो राजा कहने लगा, बाबा ये सब क्या था? अनवर बोला, क्या क्या था? मैंने कोई झूठ बोला? राजा ने कहा, नहीं बाबा, लेकिन। अनवर बोला, देखो बेटा, मुश्ताक मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आया था। वो अदनान के बारे में कुछ अच्छा जानना चाहता था जो उसको किसी से सुनने को नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको अच्छी बातें सुनाई ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि उसकी बातों से साफ जाहिर था कि वो ये रिश्ता करना चाहता है। राजा ने कहा, पर बाबा आप तो बोलते हैं कि अदनान का किरदार ठीक नहीं है। अनवर ने कहा, बिल्कुल, पर उसे चांस की ज़रूरत है। हो सकता है शादी के बाद सुधर जाए, फिर हम उसको ये चांस क्यों नहीं दें? राजा की माँ बोली, आप समझते हो वो लड़की को खुश रखेगा? बाबा बोले, अगर लड़की खुश रहना चाहेगी तो फिर दोनों ज़रूर खुश रहेंगे। देखो, मैं अदनान के हक में नहीं हूँ पर उसके खिलाफ भी नहीं हूँ। वो शादी करना चाहता है, मतलब अपना घर आबाद करना चाहता है, तो ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें। अल्लाह गवाह है, मैंने अदनान में कोई बुराई नहीं देखी, पर सुना ज़रूर है। उन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। हम में से हर शख्स को एक फुर्सत की ज़रूरत होती है जिससे ज़िंदगी बदल सकती है, और वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है जिसको ये फुर्सत मिलती है, और अक्लमंद वो होता है जो इस फुर्सत से फ़ायदा हासिल करता है।